रात के तीसरे पहर में जब सारा जंगल शांत था, एक युवा साधु अपने छोटे से कुटिया के बाहर बैठा आसमान की ओर निहार रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, मन में हार की भावना। उसके चेहरे पर लिखा था कि वो अब और आगे नहीं बढ़ सकता। थक चुका है, हार मान चुका है। यह वही साधु था जो कुछ महीने पहले महात्मा बुद्ध के पास ज्ञान की तलाश में आया था। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी, उसे धैर्य सिखाया, तप सिखाया, ध्यान करना सिखाया और सबसे बड़ी बात, जीवन को समझने की दृष्टि दी। लेकिन समय बीतता गया और साधु को लगने लगा कि उसे अब तक कुछ नहीं मिला। न आत्मज्ञान की झलक, न मन की शांति। तपस्या कठिन थी, रास्ता लंबा था और मन बार बार कहता था, अब बस छोड़ दे। उसी समय गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने दूर से ही उस साधु का चेहरा पढ़ लिया। धीरे धीरे पास आए और एक पतली सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? साधु ने आंखें नीचे झुका लीं। बोला, भगवन, मैंने सब कुछ किया, ध्यान, उपवास, तपस्या, सेवा, पर न मन शांत होता है, न कोई ज्ञान की झलक मिलती है। मुझे लगता है मैं इस रास्ते के योग्य नहीं हूँ। मैं हार चुका हूँ, अब लौट जाना चाहता हूँ। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर वे पास की एक सूखी लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बोले, इस लकड़ी को देखो। यह कभी एक हरा भरा पेड़ था जिसकी शाखाएं आसमान छूती थीं। लेकिन जब इसे काटा गया तब भी इसने हार नहीं मानी। ये अब किसी की आग जलाएगी, किसी के भोजन को पकाएगी, किसी को ठंड से बचाएगी। क्या तुम कह सकते हो कि इसका जीवन व्यर्थ हो गया? साधु चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि एक सूखी लकड़ी भी जीवन का पाठ पढ़ा सकती है। बुद्ध बोले, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा प्रयास चाहे आज फल न दे, पर ये व्यर्थ नहीं जा रहा। हर क्षण जो तुमने संयम से बिताया वह तुम्हारे भीतर बीज बो रहा है। आत्मज्ञान कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है जो चाहो और मिल जाए। यह तो गहरे समर्पण और धैर्य की मांग करता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर समय लेता है अंकुर बनने में, वैसे ही ज्ञान भी समय लेता है तुम्हारे भीतर खिलने में। क्या किसान बीज बोने के 2 दिन बाद हार मान लेता है? साधु ने पहली बार अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस की। उसे लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। फिर बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, सच्चा साधक वही है जो तब भी चलता है जब रास्ता अंधेरे से भरा हो, जो तब भी तप करता है जब परिणाम अनिश्चित हो। हिम्मत हारना साधना की सबसे बड़ी विफलता है। बुद्ध ने एक आखिरी बात कही, जीवन की हर परीक्षा तुम्हें 2 विकल्प देती है, या तो तुम हार मान लो या फिर सीख लो और आगे बढ़ो। जो सीखता है वही विजेता है। उस रात वह साधु अपनी कुटिया में नहीं गया। वह वही बैठा रहा, मौन साधे, आंखें बंद किए, लेकिन इस बार उसका ध्यान केवल क्रिया नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां हार को भी उसने साधना का हिस्सा मान लिया। समय बीता। वह साधु वर्षों बाद ज्ञान को प्राप्त कर गया। और जब लोगों ने उससे उसकी यात्रा के बारे में पूछा तो वह मुस्कराया और केवल एक वाक्य बोला, अगर उस रात मैं हार मान लेता तो शायद आज मेरा अस्तित्व ही न होता। इसलिए जब जीवन थका दे, जब रास्ता खत्म होता दिखे, जब कोई उपाय न बचे, तब भी चलते रहो, क्योंकि हिम्मत न हारने वाला ही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। यही गौतम बुद्ध की सीख है और यही हर संघर्षरत आत्मा के लिए जीवन का सबसे बड़ा पाठ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।